अब हम देखते हैं कि मैरी रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है कि इतने में उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। उसकी मॉम बोलती है कि मैं वो जो कि घर वालों के लिए खाना बना रही हूँ, जिस पर मैरी बोलती है कि आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, और मॉम को सॉरी भी बोलती है। मैरी की मॉम बोलती है कि बेटा अभी मेरी हिम्मत है इसलिए मैं कर रही हूँ, बाद में मेरी हिम्मत नहीं रहेगी, मेरे कंधों में अब दर्द होता है। फिर वो ये बोल कर कॉल बंद कर देती हैं कि उनका फेवरेट शो लगने लगा है। अब मैरी रास्ते से गुजर रही होती है कि इतने में हमारे हीरो वू जो की कार उससे टकरा जाती है और वो गिर जाती है रोड पर। वू जो कार से निकल कर मैरी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो मैरी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वू जो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मैरी कहती है कि ज़रूरत नहीं, मुझे थोड़ी सी ही चोट लगी है। अब वो जो बोलता है कि मेरा नंबर ले लो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तो मैरी उससे अपना फ़ोन देती है। अभी वो एक दूसरे को गुड बाय करके जा रहे होते हैं कि मैरी की नज़र नंबर पर पड़ती है, और नंबर पर वो जो का नाम लिखा हुआ होता है उसे वो सेव करके जाता है क्योंकि वो उसका नाम होता है। और यहाँ से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। मैरी वूजो के पास जाकर उसे बुरा भला बोलने लग पड़ती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो वूजो बोलता है कि मैं इस किस्म का लड़का नहीं हूँ। मैरी उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोलती है। तो वूजो उसे कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो मैरी बोलती है कि मुझे 100 मिलियन वॉन चाहिए। तो इस पर वूजो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हारी तो थोड़ी सी चोट आई है गाड़ी से लगने के बाद। तो मैरी उसे मारने लग पड़ती है और उसे बुरा भला बोलती है। उसे दरअसल उसे ना अपने हस्बैंड इसमें दिखाई दे रहा होता है, इस वजह से वो उसके साथ लड़ाई करने लग पड़ती है। तो अब वो जो ना मौका देखते ही अपनी कार पर बैठकर भागने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने हॉस्पिटल जाना हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। जो कार में जैसे ही बैठता है तो मैरी भी कार में बैठ जाती है। दोनों के दरमियान खूब लड़ाई होती है। वो जो भी कार में से और कभी कार से बाहर निकल कर मैरी को कार से निकालने की कोशिश करता है, और आखिरकार बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद मैरी को निकालने में कामयाब हो जाता है। अब मैरी रोड पर बैठी हुई होती है और वो जो उसे बोलता है कि अब तुम बस कर दो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये बोलकर वो जो जा ही रहा होता है कि इतने में मैरी पीछे से आकर वो जो की कमर पर बैठ जाती है, और आसपास के सारे लोग उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। और वो जो और मैरी को उतारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और लास्ट में उसे धक्का दे देता है, और मैरी पीछे पड़े एक प्लांट पर बैठ जाती है। वो प्लांट दरअसल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन मैरी को भी पता नहीं चलता इस बात का, और ना ही उसे अभी दर्द महसूस होता है क्योंकि वो ड्रंक होती है। मैरी अब रोना स्टार्ट कर देती है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, और मेरी मॉम को जब पता चलेगा इन सारी बातों के बारे में तो उन पे क्या गुजरेगी। वो जो पास ही खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है आराम से, और वो डर भी रहा होता है। अब वो डर के मारे चुपचाप जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नज़र उस प्लांट पर पड़ जाती है जब वो कार में बैठने लगा होता है। और वो वापस जाने की बजाय मैरी के पास आराम से जाता है और उसे बताता है। मैरी जिस प्लांट पर बैठी होती है उसे देखती है और वो और ज़्यादा रोने लग पड़ती है। तो वो जो उसका हाथ पकड़ता है और उसे आराम आराम से उठाने की कोशिश करता है।